द्रोण की स्थिति बहुत गरीब थी। द्रोण बहुत गरीब थे, परिस्थिति गरीब थी। महाभारत में लिखा है कि पीने के लिए दूध भी नहीं मिलता था। द्रोणाचार्य को पीने के लिए दूध भी नहीं मिलता था। धनवान जो ऋषि कुमारों थे वो गौ दूध पीते थे। धनवान ऋषि कुमार, हमारे सब ऋषि प्रायः गृहस्थ ही थे। तो धनवान जो ऋषि कुमारों थे वे गौ का, गाय का दूध पीते थे। वो अश्वत्थामा वो देखकर रोता रहता था, क्योंकि अश्वत्थामा को दूध पीने को नहीं मिलता था। द्रोणाचार्य गरीब थे। गाय के लिए द्रोणाचार्य ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु कहीं गाय मिली नहीं, गौ मिली नहीं। जब गाय प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य बाहर गए थे, सब जगह पर प्रयत्न कर रहे थे, गाय मिली नहीं। जब वापस आए तो धनवान ऋषि कुमारों के जो लड़के थे वो पानी में गेहूं का आटा मिलाकर वो दूध जैसा बनाकर अश्वत्थामा को ललचा रहे थे। लो ये तुम दूध पी लो, ये तुम दूध पी लो। दूध नहीं था, पानी में आटा डालकर दूध बनाकर वो ललचाते थे अश्वत्थामा को, ले दूध पी लो। अश्वत्थामा ने वो आटे का पानी, आटा डाला हुआ पानी वो पी लिया और वो नाचने लगा, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया। बचपन से दूध पिया नहीं था, पता नहीं था दूध का टेस्ट कैसा होता है, मैंने दूध पी लिया। वो नाचने लगा। और उसी समय धनवान ऋषि कुमारों उसकी हंसी उड़ाने लगे, उसी हंसी उड़ाई। और वो जब द्रोणाचार्य वापस आए, वो ये सब दृश्य देखा तो द्रोणाचार्य के मन में बहुत क्षोभ हुआ, बहुत दुख हुआ। उस समय कुछ लोग इस प्रकार कह रहे थे अश्वत्थामा को, क्या? द्रोणम दिगस्त्वधनिनम यो धनम नाधिगच्छति। लोग ऐसा बोल रहे थे, द्रोणम दिक् तो अधनिनम, द्रोण के पास कोई धन नहीं, निर्धन द्रोण को धिक्कार है कि धन के लिए कोई प्रयत्न भी करते नहीं है। द्रोणम दिगस्त्वधनिनम यो धनम नाधिगच्छति। निर्धन द्रोण को धिक्कार है कि कोई धन प्राप्त करने का कोई उपाय भी नहीं करते। पिष्टोदकम सुतो यस्य, पिष्टोदकम, पिष्ट माने आटा, उदक माने जल, वो मिला हुआ ये अपना पुत्र पी रहा है। पिष्टोदकम सुतो यस्य पीत्वा क्षीरस्य तृष्णया, दूध की आशा में पानी में मिला हुआ आटा पीकर नृत्यति स्म मुदाविष्टः क्षीरम पीतम मयाप्युत। नाच रहा है अश्वत्थामा, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया। और ये जो द्रोण है वो धन पाने के लिए, गाय पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते। वह सुनकर द्रोण की बुद्धि स्थिर न रही। गरीबी होती है ना, वो खतरनाक होती है। गरीबी बहुत भयंकर होती है। हो सके तब तक गरीब मत रहना, प्रयत्न करना, पुरुष प्रयत्न करना, मेहनत करना। प्रारब्धवश रहे तो फिर एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, किंतु हमारी कमी के कारण गरीबी नहीं रहनी चाहिए। हमारे पुरुष प्रयत्न करने में कहीं कमी नहीं रहनी चाहिए। ये जो परावलंबी जीवन है वो अच्छा नहीं है ना। परावलंबी जीवन जो होता है ना वो अच्छा नहीं होता है। मैं तो सब लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। दूसरे के सहारे मत जियो, दूसरे की सहाय ले लेकर मत जियो। अपने आप मेहनत करो, पुरुष प्रयत्न करो। और जो दूसरे के सहारे जीने की आदत पड़ जाएगी तो फिर आप आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अब हम साधु लोग हैं, हम आराम से सोते रहते हैं ना पूरे दिन, तो भी खाने का मिलता है ना, कुछ करना नहीं पड़ता है। ऐसे ही हम बैठे रहेंगे तो भी खाने का मिलता है, आराम से मिलता है, अच्छा अच्छा मिलता है। एक एक दिन में 10-10 लोग आते हैं, स्वामी जी हमारी रसोई ले लो, हमारी रसोई ले लो, आज हमारा भोजन आप पाओ, हमारा भोजन पाओ। वस्तु पदार्थ की कोई कमी नहीं रहती है। हम कुछ भी न करें तो भी चल सकता है,
किंतु फिर भी हम रात दिन पुरुष प्रयत्न करते हैं, हम आलसी बनकर बैठे नहीं रहते। संसारी लोग जितना परिश्रम धन कमाने के लिए नहीं करते हैं, इतना परिश्रम हम सत्संग की अभिवृद्धि और समाज की सुखाकारी के लिए करते हैं रात दिन। आलसी बनकर बैठ रहना, ये अभी हमारे सब साधु लोग परिश्रम करने में कभी कमी नहीं छोड़ते। वो खाना भी भूल जाते हैं, सोना भी भूल जाते हैं, इतना परिश्रम करते हैं। जरूर नहीं है हमको परिश्रम करने की, फिर भी हम करते हैं। तो आप लोग संसारी लोगों को तो परिवार होता है, तो आप सबको परिश्रम करना चाहिए। दूसरे के आधार पर जीना अच्छा नहीं है, दूसरे की सहाय ले लेकर जीना अच्छा नहीं है, दूसरे के पास मांग मांग कर जीना वो अच्छा नहीं है। आज जो ये ताना मारा ने लोगों ने द्रोणाचार्य को, अब देखिए द्रोणाचार्य पुरुष प्रयत्न जो करेंगे वो अब वो राज्य पाकर ही रहेंगे। और वो जो आगे बढ़ते हैं, यदि किसी ने इस तरह से ताना नहीं मारा होता तो जीवन में आगे नहीं बढ़ते, ऐसे ही जीवन गुजार देते। तो हम सबको ये बात ध्यान रखनी है, आत्मनिर्भर बनना है। किसी के सहाय पर जीते रहेंगे तो आप क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। आजकल जो ये भारत देश में मैं कहना यही चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर बनो, निर्धन नहीं रहना है। और जब जवानी होती है तभी थोड़ा कुछ पैसा कमा लेना चाहिए। वृद्धापा में बुढ़ापा में फिर कुछ नहीं होगा। मेहनत करो, परिश्रम करो और धनवान बनो, गरीब मत रहना। क्योंकि गरीबों को कोई बुलाते नहीं है ना, गरीबों का कोई साथ सहकार नहीं देते, गरीबों को कोई ऐसे मान सम्मान नहीं देते। इसलिए गरीब मत रहना, धनवान जरूर बनना। हाँ, हमारे में साधु लोगों में भी जो ज़्यादा नहीं कुछ होता है ना, संस्थाएं शिष्यों, तो उनकी भी लंबी कीमत नहीं होती है। ज़्यादा शिष्य है, बड़ी बड़ी संस्था है, तो सब बोलते कि स्वामी जी आइए, स्वामी जी आइए, स्वामी जी आइए। हाँ, तो उसकी बोलबाला होती है, उसका बोलबाला। और कुछ नहीं होता है तो कोई कुछ बुलाते ही नहीं है। इसलिए आप सब लोग संसारी गृहस्थ परिश्रम करना चाहिए। किंतु जिसको हराम का खाने की आदत हो जाती है ना, पराया खाने की आदत हो जाती है, वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आत्मनिर्भर बनो, दूसरे के सहाय नहीं लेना है। हम हमारे परिश्रम करके ही हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर भगवान देंगे। दिल से मेहनत करेंगे, ईश्वर जरूर फल देंगे। ये बात जो है हम सबको याद रखने की है कि आप गरीब रहेंगे ना तो आपको कोई बुलाएगा नहीं, ये पक्का है। आत्मनिर्भर सबको बनना है। क्योंकि जो गरीबी होती है ना, तो नज़दीक के लोग होते हैं ना, वो भी भूल जाते हैं, नज़दीक के लोग भी भूल जाते हैं। आप सबके जीवन में अनुभव होगा, सबके जीवन में जब गरीबी होती है तो हमारे नज़दीकी जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो भी बुलाते नहीं हैं। और जब पैसे आ जाते हैं तो दूर दूर के रिश्तेदार भी हमारे पास ऐसे ही बिना बुलाए आते जाते हैं, बिना बुलाए आते जाते हैं। मैंने भी जीवन में ये सब देखा है और अन्य के जीवन में भी देख रहा हूँ। इसलिए मैं तो बोलता हूँ कि आत्मनिर्भर तो बनना ही है जीवन में, अन्यथा नूर ही नहीं आएगा। पराये आश्रित आप जीते रहेंगे औरों के आधार पे, तो उसमें कोई जीवन में जीने में कोई मजा नहीं आएगा। क्योंकि गरीब से करीब का रिश्ता भी, गरीब से करीब का रिश्ता भी छिपाते हैं लोग। गरीब से करीब का रिश्ता भी छिपाते हैं लोग। अमीर से दूर का रिश्ता भी निभाते हैं लोग। गरीब से करीब का रिश्ता भी छिपाते हैं लोग, और अमीर से दूर का रिश्ता भी निभाते हैं लोग। और इसीलिए टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। टूट जाता है गरीबी में वह रिश्ता जो खास होता है। द्रुपद और द्रोण का रिश्ता खास था, खास मित्रता थी, पक्की मित्रता थी दोनों के बीच में। किंतु आज वो टूट गई मित्रता, क्योंकि द्रोण गरीब थे और द्रुपद श्रीमंत थे। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो खास होता है। हजारों रिश्ते जुड़ते हैं जब पैसा पास होता है, जब पैसा
पास होता है। पैसा पास होता है ना तो करोड़ों रिश्ते जुड़ जाते हैं। इसलिए मेरी तो सबसे विनंती है, कभी भी गरीब रहने का सोचना ही नहीं। हाँ, श्रीमंत बनो, धनवान बनो, आत्मनिर्भर बनो, ये मेरी सबको संदेश है, प्यार से संदेश है। मैं मेरे जीवन में कभी भी परिश्रम करने में कभी भी पीछे हट नहीं करता। आलस तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक क्षण भी ऐसे ही आलस में बैठे रहना या आलसी समय, आलसी जीवन जीना पसंद ही नहीं है। परिश्रम करो, परिश्रम करो। जो लोहा होता है ना, परिश्रम नहीं करता है, ऐसे ही पड़ा रहता है तो उसमें जंग लग जाती है, जंग हो जाती है। और जो लोहा काम में आता है वो घिसता जाता है और चमकता रहता है। ऐसे ही लोहा पड़ा रहता है तो फिर उसमें जंग लग जाती है। काम में आता है तो वो चमकता रहता है। इसलिए परिश्रम करो, आलसी मत बैठे रहना और दूसरे की सहाय पर मत बैठे रहना। हम आत्मनिर्भर बनेंगे।